भक्ति के द्वारा मैं परमात्मा को प्राप्त कर जाऊंगा। कैसे प्राप्त कर लूँगा? वो रास्ता, भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है। भक्ति वही कर सकता है, मैं बार बार कहता हूँ कि भक्ति वही कर सकता है जिसको ज्ञान है, ठीक है। और वो भक्ति नहीं कर सकता है जो अज्ञानी है। अज्ञानी, आजकल हो क्या रहा है कि भक्ति करने के लिए अज्ञानियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और लोग ये समझते हैं कि ये सबसे सरल मार्ग है। आधुनिक समय में अच्छे ज्ञान का प्रचार प्रसार न हो करके भक्ति का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। अधूरा ज्ञान है, क्योंकि संसार में अब तक कभी नहीं हुआ है कि भक्ति के द्वारा कोई मुक्ति को प्राप्त किया हो। कबीरदास जी को मैं आप लोगों को पढ़ाया था, क्या कबीरदास जी भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किए थे? बताइए। कबीरदास जी को भक्ति काल का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। तो कबीरदास जी के जब साखी शब्द रामायणी को आप लोगों ने पढ़ा तो क्या कबीरदास जी भक्ति किए थे? बोलिए, कबीरदास जी का ज्ञान कितना ऊंचा है? कबीरदास जी का जो मैंने शब्द पढ़ाया था, साखी पढ़ाया था, उसमें कितना कठिन मार्ग है। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वही मार्ग वह है। कबीरदास जी ने भी इसको मान लिया था कि बिना समाधि लगे हुए मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। बहुत लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति कर लो मुक्त हो जाओगे। आप लोगों ने अपने जीवन में कितनी बार नाम जप किया होगा, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। क्या कुछ मिला? आप हरे रामा हरे कृष्णा जप रहे हो और आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, सब भरा पड़ा है आपके अंदर। तो क्या परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे? नहीं प्राप्त कर पाओगे। वृत्तियों में फंसे हुए हो, वृत्तियों को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे परमात्मा तक पहुंचोगे? बताइए। हाँ, बहुत अच्छा कहा। थोड़ी देर स्मरण कर रहे हो तो क्षणिक सुख कह सकते हो। और एक चीज और बता दूं कि यह हमेशा नहीं होता है कि गलत काम से आप बच जाओगे। आप बार बार जो जप कर रहे हो, किसी देवी देवता का जप कर रहे हो, मंत्र का जप कर रहे हो, तो आप हमेशा नहीं जो है गलत कार्य से बच जाओगे, क्योंकि संस्कार तो प्रगाढ़ है ना। वो संस्कार तो आपके मन में है ना। मिट रहा है क्या? बोलिए, नहीं मिट रहा है। महर्षि पतंजलि ने तो कहा है कि जो संस्कार है, गलत कार्य का जो संस्कार है, उसी को तुम रोक दो ना। और भक्ति वाले कहते हैं कि कुछ देर के लिए हट जाता है, परंतु वो मिटता है क्या? वो तो वैसे का वैसे ही रहता है। मैंने जो है नाम जप पे बहुत बड़ा एक रिसर्च किया हुआ है अपने जीवन में। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया और जितना बताया गया था पुराणों में उतना पढ़ करके मैंने करने का प्रयास किया, परंतु हुआ कुछ नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और जब मैंने ज्ञान की तरफ बढ़ा और ज्ञान को जब जानने लगा, तब मुझे लगा कि मुझे सही रास्ता मिल गया है और अब मुझे लगता है कि परमात्मा को जान लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम जप नहीं करना चाहिए। नाम जप किसका करना चाहिए? नाम जप का तात्पर्य क्या होता है? नाम जप से क्या आपकी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा ये बताओ, आप लोग जब से जुड़े हुए हो तब से आप लोगों की अवनति हुई है कि उन्नति हुई है? बताइए। उन्नति हुई है ना। तो आपको अब तक का जो जीवन है
उस जीवन से ये 6-7 महीने का 1 साल के जीवन को तुलना करके देखो, आपको क्या मिला है? बोलिए। जो आपने 50 साल, 30 साल, 40 साल जो जीवन व्यतीत कर लिया है, उस जीवन से तुलना करिए, और अभी जो 6 महीने, 1 साल और 2 साल या 3 साल से जो आप लोग जुड़ करके ज्ञान ले रहे हो, इस काल को लेकर के देखिए और उस काल को लेकर देखिए, दोनों में आपको अंतर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए। अंतर है ना? अब ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं, अब पता चल रहा है। तो आध्यात्म ये है कि कुछ चमत्कार हो जाए, वो है चमत्कार। क्या है चमत्कार? आध्यात्म का सबसे बड़ा शत्रु है। शास्त्रों में ये कहा जाता है कि यदि जिस व्यक्ति ने चमत्कार सीख लिया, चमत्कार एक जादू है। क्या है? योगियों ने चमत्कार को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया है। इस चमत्कार को लोग कहते हैं कि अगर आपके जीवन में सिद्धियां आ भी जाएंगी तो फिर आपको भ्रमित कर देगी। ठीक है? फिर आप जो है ना इतने हाईलाइट हो जाओगे कि कभी समाधि लगा ही नहीं पाओगे। जीवन में बहुत सिंपल रह करके परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। जीवन में कभी अपने आप को जो है जिस तरह से आज के जिस तरह से लोग करते हैं उस तरह से मत करिए। साधारण रह करके जीवन को जीने का प्रयास करिए, तो जीवन की ऊंचाइयों पे लंबी यात्रा कर पाओ। इसलिए तुलना करो, आप देखो, तो जहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ उस ज्ञान को मत लो, और जहाँ पे परिवर्तन हो रहा है उस पे हमेशा बढ़ते रहो। इस मार्ग के सिवा दुनिया में कोई मार्ग नहीं है। यह अंतिम मार्ग है। मैं बता दूं आप लोगों को, सभी धर्मों के बारे में, भारत में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के बारे में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है? जैन धर्म से लेके, बौद्ध धर्म से लेकर के, भक्ति मार्ग से लेकर के, दशनामी नाम से लेकर के, जितनी भी परंपराएं चलती, हिंदुओं में भी वैष्णव, शाक्त और शिव, शाक्त और शैव, ये 3 परंपराएं चलती हैं भारत में। इन तीनों परंपराओं के बारे में मैं बता दूंगा। इन तीनों परंपराओं में श्रेष्ठ परंपरा कौन सी है जिसमें आप लोग चल रहे हो? वैदिक परंपरा है। कौन सी परंपरा है यह वैदिक परंपरा। ये परंपरा ऐसी है कि इस परंपरा में कभी ठगे नहीं जाओगे। आप 3 परंपराओं में जाते हो, जो 3 नहीं, वैदिक राम और भगवान श्री कृष्ण भी वैदिक परंपरा से थे। कहाँ से थे? भगवान राम भी आदि शंकराचार्य, नहीं वो गलत है। आदि शंकराचार्य भी किस मार्ग पे थे? किस मार्ग से थे? बोलिए। वैदिक मार्ग पे थे। हाँ, आदि शंकराचार्य भी किस मार्ग से? वैदिक मार्ग से थे। इसलिए आदि शंकराचार्य को इतना ज्ञान हुआ। बात समझ में आ रही है? तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मार्ग और अंतिम मार्ग है ये। इसके अलावा कोई दुनिया में मार्ग नहीं है। आप शैव मार्ग में चले जाइए, शक्ति मार्ग में चले जाइए, और वैष्णव मार्ग में चले जाइए। इन तीनों मार्गों में आप जब चले जाओगे ना, वो तीनों मार्ग आपको मुक्ति नहीं दे पाएगा, बदल नहीं पाएगा, परमात्मा तक नहीं पहुंचा पाएगा। मैं अगर कभी चर्चा करनी हो आप लोगों को तो इन तीनों मार्गों पे मैं चर्चा कर दूंगा आप लोगों के सामने, और क्या सही है क्या गलत है मैं सब बता दूंगा आपको, मुझे सब पता है। और वाम मार्ग के बारे में चर्चा करोगे आप तो वो भी मैं बता दूंगा। वाम मार्ग जो है ना, जो तंत्र मंत्र वाला जो मार्ग है, उस पर भी चर्चा करोगे तो उसके बारे में भी बता दूंगा कि क्या वह मार्ग से आप परमात्मा तक पहुंच पाओगे, तो उस पर भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप लोग जो ईसाई मत है उस पर चल करके पहुंचोगे तो क्या परमात्मा तक प्राप्त कर लोगे? तो ईसाई वाले कहते हैं कि जो है ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, बाकी सब लोग पुत्र नहीं हैं। क्या मुस्लिम धर्म वाले लोग कहते हैं कि अल्लाह ही है, बाकी अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, सब बेकार है सब। तो
उसमें भी उसमें भी चर्चा करना होगा तो उस पर भी मैं कर दूँगा। और चाहे तो आप लोग इन सभी धर्मों पे चर्चा करके देखना, आपको सबसे उत्तम और सबसे अच्छा मार्ग यही लगेगा। कभी चर्चा करना हो तो कर लेना, कभी इसके बारे में ज्ञान लेना हो तो ले लेना, तो आपको पता चलेगा कि हम जो मार्ग पकड़े हुए हैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और यह वह मार्ग है जिस पे भगवान शिव चले थे, ब्रह्मा जी चले थे, विष्णु जी चले थे, भगवान राम चले थे, भगवान श्री कृष्ण चले थे। ठीक है, जितने महापुरुष हुए हैं, जो सबसे उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, सब इस वैदिक मार्ग पे ही चल करके हुए हैं। ये वैदिक सनातन परंपरा अपने आप में सबसे बड़ी परंपरा है। यह भगवान राम से लेकर के, भगवान श्री कृष्ण से लेकर के, मनु से लेकर के अब तक चली आ रही है परंपरा। आप किसी भी मार्ग में चले जाओ, आप भटक के रह जाओगे। एक पुरुष गया था, पता है मुझे, एक व्यक्ति के बारे में पता है, वह मथुरा गया था। ठीक है, तो मथुरा गया था तो पता नहीं सखी संप्रदाय में गया, और वहाँ से आया तो पूरा जो है अपने आप बाली साड़ी ओड़ी पहन करके, पूरा टीका सिंदूर उंदूर लगा करके, गहने वहने पहन करके, मंगलसूत्र पहन रखा था उसने। तो मैंने पूछा भैया ये क्या हो गया आपको? तो बोले मैं तो अब भगवान कृष्ण से शादी कर ली। अब बोल भी रहा है तो स्त्रीलिंग वाली भाषा बोल रहा है। पहले पुरुष की भाषा बोलता, अब स्त्रीलिंग की भाषा बोलने लगा। वो कह रहा है कि मैं तो अब कृष्ण की हो गई। मतलब वो अपनी भाषा भी पुरुष है, वो भाषा भी बोल रहा है तो स्त्रियों की भाषा बोल रहा है। और उसने अपनी वीडियो बना करके भेजा था, दिया था मुझे, और कहा था कि देखो मैं कैसे लीन हो जाता हूँ परमात्मा में, कृष्ण में मैं कैसे लीन हो जाता हूँ, और खूब अच्छा श्रृंगार करता हूँ मैं। उसने बोला कि मैं स्त्रियों से भी ज़्यादा अच्छा श्रृंगार करता हूँ। मैंने कहा कि यही करोगे, इससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ जाओगे? तो इसलिए इस मार्ग पे जा करके अपने जीवन को बदलिए, सच्चे मार्ग पे चलिए। ठगने वाले हर गली पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है सही रास्ते पे चलने का प्रयास करिए। ठीक है।